Hello students, myself Dr. Ryan Sharma. Today I am going to discuss stem, uh, function of the stem and their modification. So first of all, I will discuss the parts of the stem. So we have a node. Node is a point on the stem from which the leaves and buds arises. तो बेटा जो नोड है ये आपके स्टेम पे पॉइंट होता है जहाँ से आपके पास ब्रांचेस और बर्ड्स क्या होते हैं राइज होते हैं. जो दो नोड्स के बीच का जो एरिया है दैट इज द इंटरनोड. ठीक है. एक होता है बड. बड क्या होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेम होती है. बड क्या होता है? स्मॉल एम्ब्रियोनिक स्टेम होती है जो फर्दर आपकी लीव्स में फ्लावर में क्या होती है बेटा डेवलप हो जाती हैं. तो अभी डायग्राम से आपको पूरी बात समझ लगेगी. देखिए ध्यान से. ये देखिए ये क्या है? दिस इज अ टर्मिनल बर्ड जिसको एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं. ये देखिए ये दिस वन इज एक्सिलरी बर्ड. ठीक है. ये आपके पास जहाँ से ब्रांचेस निकलती है नोड है. ये भी नोड है और ये वाला एरिया क्या है आपका? दिस लेंथ इज इंटरनोड. ठीक है. दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर द स्टेम. अच्छा देखिए अब द फर्स्ट स्टेम दैट डेवलप फ्रॉम अ सीड अराइजेस फ्रॉम द एपिकोटाइल. अभी आपको मैंने बताया जो फर्स्ट स्टेम आपकी अराइज होती है वो कहाँ से होती है बेटा? एपिकोटाइल पार्ट से होती है स्टेम अराइज. ठीक है. अब स्टेम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं. स्टेम बेसिकली आपके पास हर्बेशियस स्टेम भी होती है और वुडी स्टेम भी. दोनों में डिफरेंसेस क्या है देखिए. हर्बेशियस स्टेम सॉफ्ट है, सबसे पहले सॉफ्ट है, ग्रीन स्टेम है और इसके जो बर्ड्स है वो नेकेड होते दिखते हैं. इट इज कवर्ड विद एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के साथ कवर होती है बेटा. आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको मैं स्ट्रक्चर बताया था. कुछ स्टेम आपकी एपिडर्मिस में कवर होती है, कुछ स्टेम आपकी बेटा कोक से या पेरिडर्म से कवर होती है. ग्रो टू स्मॉल डायमीटर, बहुत कम डायमीटर में ग्रो करती हैं. ये सिर्फ एक सीजन तक रहती है. इसमें आपके पास क्या होता है? सिर्फ प्राइमरी टिश्यूज होते हैं. मतलब कि जो आपकी इनिशियल स्टेजेस पे जो स्टेम होती है टॉप पे, अगर पहली वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा टॉप पे जो स्टेम है आपके पास मेरिस्मेटिक है वो आपके पास हर्बेशियस स्टेम होती है. वुडी स्टेम का मतलब क्या है? ब्राउन कलर है. ठीक है. स्केल्स का कवर है. ये पेरिडर्म है, बाक जिसको हम बाक बोलते हैं. ये काफ़ी डायमीटर में ग्रो कर सकती है. ये ईयर तक रहती है. पेरिनियल है. ये एनुअल है, ये पेरिनियल. लिव ईयर आफ्टर ईयर, इसको बोलते हैं पेरिनियल. इसमें हमारे पास प्राइमरी टिश्यूज है. यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं बेटा? सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं. क्लियर? अब बेटा अब हम बात करते हैं व्हाट आर द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द स्टेम. प्राइमरी फंक्शन तो आपको पता बताया थे मैंने पहले. सेकेंडरी फंक्शंस देखते हैं. ठीक है. सेकेंडरी फंक्शंस सबसे पहले क्या होता है? प्रोटेक्शन. कुछ स्टेम हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं. सेकंड फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस. थर्ड क्या आता है? अनयूजुअल सपोर्ट. प्रोटेक्शन देखिए. प्रोटेक्शन में क्या है? जैसे कि आप देखें कुछ स्टेम आपकी मॉडिफाई हो जाती हैं ये पॉइंटी स्ट्रक्चर्स में. ठीक है. जो कि आपके प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं. कुछ स्टेम आपके बेसिकली ग्रीन हो जाते हैं. ग्रीन यंग जो ग्रीन होते हैं वो आपकी फूड प्रोडक्शन में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं. कुछ स्टेम सॉफ्ट है. ये सॉफ्ट टेंड्रिल होती हैं. लीव स्पाइरल जो कि स्क्वाइलिंग जैसे होती है ना, कॉइलिंग सरफेस होती है जो किसी के आसपास क्या कर जाती है? कॉइल कर जाती है और क्या प्रोवाइड करती हैं आपको? सपोर्ट. इसके आपको मैं प्रॉपर डायग्राम के साथ बताता हूँ इसको. ठीक है. कुछ स्टेम क्या प्रोवाइड करते हैं? स्टोरेज. ये स्टोर करते हैं वाटर को, अदर मिनरल्स को. जैसे एग्जांपल आपके पास देखिए रबर ट्री में लेटेक्स स्टोर है. शुगर केन में शुगर स्टोर होती है. ठीक है ना. शुगर केन आप जैसे गन्ना का जो जूस पीते हैं उसमें स्टेम के बीच में शुगर स्टोर होता है. ठीक है. रेजिन कॉनिफरस ट्रीज में स्टोर होता है. ठीक है. अब कैक्टस में देखिए म्यूसिलिजिनस सब्सटेंसेस होते हैं. रिप्रोडक्शन सम प्लांट स्टेम कैन यूज फॉर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ग्राफ्टिंग के लिए देखिए स्टेम को हम यूज कर सकते हैं फॉर द रिप्रोडक्शन. जैसे हम ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं? स्टेम और रूट के पार्ट को हम क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं फॉर टू फॉर्म अ न्यू प्लांट. तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. लेयरिंग में हम यूज करते हैं. तो ये सब फंक्शंस है हमारे स्टेम के. ये आपको मैं वन बाय वन डिस्कस करवाता हूँ डिटेल में अभी आगे डायग्राम के साथ. सबसे पहले हमारे पास आता है अंडरग्राउंड स्टेम. देखिए अंडरग्राउंड स्टेम की बात करते हैं. राइजोम है हमारे पास. अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम है व्हिच ग्रो नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल. ये देखिए स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है. ये अंडरग्राउंड स्टेम है जो सरफेस ऑफ सॉइल के पास क्या करता है? ग्रो करता है. ये हमारी मॉडिफिकेशन है. इसको एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आता है. जिंजर का एग्जांपल आता है राइजोम में. ट्यूबर. ट्यूबर क्या है? एंड लार्ज एंड ऑफ स्पेशल अंडरग्राउंड ब्रांचेस. जो बेसिकली जो स्टेम की जो अंडरग्राउंड जो स्टेम है ना आपके पास अंडरग्राउंड स्टेम
उसकी जो टिप है ना, टिप वो मॉडिफाई हो जाती है, एनलार्ज हो जाती है। समझ गए बात? अंडरग्राउंड जो स्टेम है आपकी, उसकी जो टिप है वो थोड़ी सी मॉडिफाइड, उसमें फूड हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है, तो वो आपका क्या बन जाता है? ट्यूबर। देखिए, एनलार्ज एंड ऑफ स्पेशल अंडरग्राउंड ब्रांचेस। क्या बोला इसने? अंडरग्राउंड जो स्टेम की ब्रांचेस है, उसका जो टिप है वो एनलार्ज हो जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्यूबर। अब ट्यूबर के पास सेवरल आइज होती हैं। ये आइज का मतलब ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये जो स्मॉल प्लांट लगे हैं ना, आई बर्ड्स, इसको बोलते हैं आई बर्ड्स। तो ये फर्दर न्यू प्लांट में भी क्या कर सकते हैं? रीजनरेट हो सकते हैं। एग्जांपल पोटैटो की है ट्यूबर। बल्ब्स, अब बेटा बल्ब्स क्या है? शॉर्ट डिस्क शेप अंडरग्राउंड स्टेम। ये भी क्या है? ये देखिए डिस्क शेप है, अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। बट इसके जो स्टेम होता है ना, जो इसके लीव्स होते हैं ना, वो आपके फ्लैशी होते हैं, उसके लीफ में फूड स्टोर होता है, ठीक है ना। इसके लीफ में क्या होता है? फूड स्टोर होता है। अंडरग्राउंड आपके स्टेम है, तो इसके जो लीफ में क्या होता है? दे आर फ्लैशी स्केली लीव्स। उसमें क्या होता है? आपके पास फूड क्या होता है? स्टोर। इसको बोलते हैं बल्ब। कॉन्स, अब देखिए ये भी कॉन्स, देखिए ये भी शॉर्ट स्टाउट सॉलिड है, मोर और लेस राउंडेड इन शेप। इट इज फिल्ड विद स्टोर फूड एंड ग्रो वर्टिकल डायरेक्शन। तो कैसे ग्रो करता है ये? वर्टिकल डायरेक्शन में, कॉन्स का। अब देखिए स्टेम फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले आपको मैंने बताया फूड स्टोरेज में बताया कि कौन कौन से स्टेम आपके फूड की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, एज ए ट्यूबर बताया। अब हम बात करते हैं जो स्टेम हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। रनर्स की एग्जांपल देखिए, रनर्स का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। अब देखिए स्लेंडर प्रोस्टेट ब्रांच, ये बेसिकली पैरेलल ग्रो करती है ब्रांच, ठीक है। शॉर्ट इंटरनोड्स, इसके इंटरनोड्स क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं ये? ऐसे रनर्स ऐसे ग्राउंड में ऐसे क्या करते हैं? ग्रो करते हैं इन अ सीक्वेंस मैनर, क्रीपिंग ऑन द ग्राउंड एंड रूटिंग एट द नोड्स। इट्स कॉल्ड एंड इज सब एरियल। तो क्या बोलते हैं बेटा? बेसिकली रनर्स कैसे ग्रो करते हैं? जैसे ये मान लीजिए आपके पास स्टेम है, ठीक है, स्टेम है, तो इसका जो नोड्स वाले पॉइंट पे जैसे मान लीजिए ये ऐसे ऐसे मान लीजिए स्टेम है, ये बहुत जैसे वीक है थोड़ा सा, तो ये क्या कर जाती है? ऐसे बेंड हो जाती है, ऐसे बेंड हो गई। अब मान लीजिए ये इसका एक नोड है, ये इसका सेकंड नोड है, ये बेंड हो गई स्टेम, ये नोड है, ये भी नोड है। अब इस नोड से नीचे से क्या निकलेंगे? रूट्स। तो ये ऐसे करेगा, नीचे रूट्स चली जाएगी, फिर ये आगे फर्दर ग्रोथ होगा, फिर इसकी स्टेम आगे ऐसी चली जाएगी। इसको हम बोलते हैं रनर्स। क्या बोलते हैं? रनर्स। रनर्स का मैं अपनी बात समझ लगी कि जो स्टेम है ये काफ़ी क्या होती है? स्लाइटली वीक होती है। तो ये ऐसे, जैसे मान लिया अभी स्टेम ऐसी है, वीक हो गई, फिर ऐसे हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। अब ये जो नोड्स पॉइंट है, यहाँ से क्या निकलेंगे? रूट्स। रूट्स आपकी सॉइल में चली जाएंगी, फिर से यहाँ से पूरा प्लांट निकलेगा, फिर से वो आगे ऐसे जाएगा। तो इन दिस वे इट रन्स ओवर द सॉइल। स्टॉलन, देखिए स्टॉलन में क्या है? ये भी आपके पास जो वीक ब्रांचेस हैं, ठीक है, लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। देखिए अंडरग्राउंड स्टेम से जो आपके पास वीक ब्रांचेस निकल रही हैं एंड ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड, इट इज द रनर। हाउएवर इट इज सब बेसिकली क्या होता है? सब टेरेनियल होता है। इसमें क्या होता है बेटा आपके पास? ये भी आपके पास जस्ट लाइक रनर है, जैसे उसने बोला स्लेंडर लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम से ओरिजिनेट हो रहा है ये, ठीक है, एंड ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली आउटवर्ड, ये आउटवर्ड आता है। इट इज लाइक रनर, हाउ इट इज सब टेरेनियल। तो ये बेटा ये देखिए, ये ऐसे, फिर ये अंडरग्राउंड स्टेम में वापस क्या हो जाता है बेटा? कन्वर्ट हो जाता है, क्राउन फॉर्म में होता है। ये देखिए अंडरग्राउंड स्टेम में यहाँ पे क्या है? क्राउन फॉर्म में है। फिर यहाँ से निकलती ब्रांचेस, फिर ये यहाँ जाके अंडरग्राउंड स्टेम में जाके फिर से प्लांट्स में क्या हो जाती है? डॉटर प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ऑफसेट, देखिए ऑफसेट क्या है? Like runner, it originates in the axil of the leaf as short, more or less thickened horizontal branches. It elongate only to a certain extent and produce at the apex a tuft of leaf that cluster of small roots below. तो बेटा ये ऐसे ग्रो करते हैं, जस्ट लाइक रनर ग्रो करते हैं। बट ये जब ये सॉइल में जाता है ना, तो ये ऊपर की तरफ बहुत सारे क्या करता है? लीव्स ग्रो करता है, और नीचे की तरफ बहुत सारे क्या करता है? रूट ग्रो करता है। जैसे देखिए ना, लाइक रनर इट ओरिजिनेट इन द एक्सिल ऑफ लीफ, जैसे ये ऐसा लीफ से ओरिजिनेट हुआ, और जैसे ये ब्रांच जैसे ही ग्रो करता है सॉइल पे, तो ऊपर की तरफ क्या ग्रो करवाएगा? बहुत सारे टफ ऑफ लीफ, ग्रुप ऑफ लीफ। नीचे क्या ग्रो कराएगा? क्लस्टर ऑफ रूट्स क्या करवाएगा? ग्रो करवाएगा। सकर्स, सकर्स क्या है? जस्ट लाइक स्टॉलन, इट इज आल्सो अ लेटरल ब्रांच डेवलपिंग फ्रॉम अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम। हाउएवर इट ग्रोज obliquely upward, obliquely upward ग्रो करते हैं, डायरेक्टली गिव राइज टू लेटरल लीफी शूट एंड न्यू प्लांट।
तो बेटा ये लेटरल ब्रांच है जो कि अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम से आपकी ग्रो करती है। ये लेटरल ब्रांच, इट इज अ बेसिकली लेटरल ब्रांच विच ग्रो फ्रॉम द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द स्टेम। तो ये ऑब्लिकली ग्रो करती है अपवर्ड एंड डायरेक्टली गिव राइज टू लीफी शूट एंड द न्यू प्लांट। ठीक है, ये पॉइंट सक्कर पता लग गया। सक्कर आपका अपवर्ड ग्रो करेगा और ये पूरा नए प्लांट को क्या करेगा, ग्रो करने में हेल्प करेगा। अब टेंड्रिल्स की बात करते हैं। थिन लीफलेस, इसमें लीफ नहीं होते, स्पाइरली कवर्ड ब्रांच बाय व्हिच क्लाइंबर अटैच देमसेल्फ टू द अदर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बताया अभी आपको स्ट्रक्चर्स में दिखाता हूँ मैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपने कभी देखा होगा कोई जैसे बेल होती है घर में ना, तो वो क्या करती है, वो उसकी जो स्टेम बहुत वीक होती है, तो वो किसी के आसपास ऐसे क्या करती है, स्पोर्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक स्टेम है तो ऐसे वो स्पाइरली क्या करेगी, इसके आसपास कवर करके अपने आप को ऊपर ले जाने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो वो किसकी एग्जांपल है, बेसिकली टेंड्रिल्स की। थॉर्न्स, मॉडिफाइड हार्ड स्टेट, शार्प पॉइंटी स्टेम होती, देखिए मॉडिफाइड स्टेट, हार्ड स्टेम है। इट अकर इन द एक्सिस ऑफ लीफ वेयर द ब्रांचेस कुड नॉर्मली डेवलप। तो ये जो थॉर्न्स पाए जाते हैं ये एक्सिस ऑफ लीफ में पाए जाते हैं जहाँ से हमारी ब्रांचेस क्या होती है, निकलती हैं। तो ये क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, प्रोटेक्शन, जैसे रोज वगैरह में होते हैं। क्लाइडोफिल्स, ये फ्लैट स्टेम्स होती हैं। लीफ इन अपीयरेंस, फ्लैट स्टेम, लीफ इन अपीयरेंस, इट हैज इज सेंटर एंड नोड बेयरिंग अ स्मॉल स्केल लीव्स विद एक्सिलरी बड। इसके सेंटर में आपके पास क्या होता है, नोड होता है जिसके आसपास क्या होते हैं, स्केल लीव्स होते हैं विद कंटेनिंग द एक्सिलरी बड, जैसे एस्परजिलस में है। फाइलोप्लेट, फाइलोप्लेट का क्या कंसेप्ट है बेटा, ये शॉर्ट, ये फ्लैट है, फ्लैशी स्टेम है। इसकी स्टेम क्या है, फ्लैशी, देखिए, ठीक है। मॉडिफाइड फॉर वाटर एंड फूड स्टोरेज, इसमें आपके पास क्या स्टोर होता है, वाटर एंड फूड। ये अब ये सॉरी, ये कहाँ पाया जाता है, जिन प्लांट्स के जो लीफ बहुत स्मॉल होते हैं या जिनके प्लांट्स के जो लीफ है वो मॉडिफाइड हो चुके हैं, ठीक है। जिनके प्लांट के जो, जैसे ये देखिए, ये फाइलोप्लेट में क्या होता है, जो आपका स्टेम है ना, स्टेम ये मॉडिफाई हो गया, ग्रीन कलर हो गया, ये इसमें फूड और वाटर स्टोर हो गया। बट इसके जो लीफ देखिए, ये लीफ क्या हो गए, मॉडिफाइड, स्पाइंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, स्पाइंस में। लीफ किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, स्पाइंस में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका ये है ना स्टेम, ये लीफ का फंक्शन ले लेगा। फाइलोप्लेट में क्या है, जो स्टेम है ना वो मॉडिफाई हो गया लीफ के फंक्शन में, वो फूड बनाना शुरू करेगा। इसमें कैक्टस की एग्जांपल है। तो विद दिस वी कम टू एन एंड विद द मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम्स। होपफुली आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा बेटा। बट इस जो ये कंसेप्ट्स हैं, इसको मैं एक एनिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।